इंडिपेंडेंस होती है अकेले रहने की, वो मेरे अंदर है, वो उनका स्टाइल नहीं। ही बिलीव्स इन मैरिज, ही बिलीव्स इन हैविंग अ फैमिली, ही बिलीव्स दैट वेरी इंडियन ओल्ड स्कूल वे। या जब मैं फादर बन गया एट द एज ऑफ 40, आई थिंक वो सही टाइम था, मेच्योरिटी लेवल भी सही थी। कभी लक्ष्य ने पूछा नहीं आपसे मदर कहाँ है मेरी? ना उन्होंने किसी को फ़ोन किया था मेरी पहली फिल्म मुझे दिलवाने के लिए, ना उन्होंने प्लान किया था कि मैं लॉन्च करूंगा। फिल्म का चलना तो मतलब किसी के माँ या बाप के हाथ में होता नहीं है, वो तो टिकट्स बिकती हैं, गाने चलते हैं, टिकट्स बिकती हैं तो फिल्म चलती है। हर एक का क्रश होता है, तुषार का भी क्रश था? और कई बार हुआ है। करीना? नॉट आई मीन शी इज माई बडी, शी इज मैं उनके साथ इतना काम किया, जब हम काम करते इतना साथ में काम करते हैं, इतनी हंसी मजाक करते हैं, सो शी इज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। बिग क्रश दैट वे फॉर श्योर। We are competitive. I'll be very honest. All of us are competitive, but it's healthy. It's healthy that we have to give our best. जब आपको गोलमाल ऑफर हुई और उसमें जो आपका कोई डायलॉग नहीं था, आपको जब पता चला तो साइलेंट कैरेक्टर है, हाँ, तो मतलब वो करना आसान था? आज इस मेरे साथ मौजूद है तुषार कपूर, जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है तुषार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी सहेली में। थैंक यू सो मच। आप मेरी सहेली तो नहीं हो, लेकिन मेरे दोस्त डेफिनेटली हो। एग्जैक्टली। तुषार, आपको देखकर हमको वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। आज भी आप वैसे ही फिट हैं, वैसे ही तरोताज़ा हैं। इसके पीछे जो जो डिसिप्लिन है वो क्या है, किसको फॉलो कर रहे हो? Uh, वैसे तो मैं इतना डिसिप्लिन था नहीं, इतने साल वर्कआउट करता था रेगुलरली, लेकिन खाने के मामले में इतना डिसिप्लिन था नहीं। लेकिन 40s में आने के बाद थोड़ी मतलब सावधानी रखनी पड़ी है। और आजकल इतना इन्फॉर्मेशन आ गया है हमारे पास, इतना नॉलेज है और इतनी मतलब कि इतनी सहूलियतें हैं, जैसे कि ग्लूटेन फ्री हो, आमंड मिल्क हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो, तो इन सब चीज़ों के साथ यू कैन बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर डाइट। और मैंने पोर्शन कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया, तो शायद उसी वजह से थोड़ा बहुत मेंटेन कर पाऊँ। लेकिन बीच में बहुत मोटा हो गया था मैं, आई हैड बिकम वेरी वेरी ब्लोटेड 5-6 साल पहले, तो इसीलिए आई थिंक आई हैड टू टर्न अराउंड माई इंटायर रूटीन। सब कुछ बदलना पड़ा, सब कुछ मतलब उम्र के हिसाब से रखना पड़ा। सो आई होप दैट्स हेल्पिंग। या क्या जो को पता चलता है, सुनते हैं हम, जीतू जी की तरह आप भी राइस नहीं खाते हैं? नहीं, मैं राइस ही खाता हूँ, मैंने चेंज किया, मैंने रोटी खाना बंद कर दिया। अच्छा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि रोटी डाइजेस्ट नहीं होता है मेरे सिस्टम में। आई थिंक हमारी इंडियन सिस्टम में ही रोटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि हम बहुत रोटियां ही खाते हैं, और राइस मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ज़्यादा सूट करता है। सो आई हैव ओनली राइस वंस इन द डे, आई डोंट हैव राइस इन द नाइट। और मुझे लाइटर लगता है। पहले लगता था कि राइस से ब्लोटिंग होती है, लेकिन नहीं, मेरे मेरे हिसाब से आई डाइजेस्ट राइस बेटर। इस हाँ, सही मात्रा में ऑफ सही कोर्स। या क्या जीतू जी आज भी राइस नहीं खाते हैं? ही वो राइस नहीं खाते, वो तो उनका अलग ही रूटीन है। वो रोटी मतलब वो अभी ग्रेन रोटी खाते हैं, जैसे कि रागी रोटी हो, या यू नो राजगीरा की रोटी हो। मुझे वो चीज़ें भी बहुत हेवी लगती हैं, और वो मक्खन डाल के खाते हैं। और उनका एक अलग रूटीन है, मतलब वो आजकल सिर्फ एक ही बार खाते हैं दिन में 5 बजे ब्रेकफास्ट, और एक मील खाते हैं। तो वो 4 बार नहीं खाता, मैं 5 बार खाता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, मैं लंच खाता हूँ, इवनिंग स्नैक लेता हूँ, डिनर लेता हूँ, बीच में कॉफ़ी पीता हूँ। तो मुझे 4-5 बार चाहिए खाना। मतलब ये फादर बनने के बाद ये जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए मुझे? एनर्जी डेफिनेटली, वो एनर्जी तो स्लीप पैटर्न से भी आती है। मतलब आप सही तरह के सही मतलब मात्रा में सोएंगे तो आपकी एनर्जी सही रहेगी। लेकिन एनर्जी तो हमेशा ही थी। अ, नहीं, आई थिंक स्क्रीन पर आने के लिए, और आई थिंक मोस्टली क्योंकि ये विजुअल मीडियम है, तो वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक मेरा ये प्रॉब्लम रहा है हमेशा से कि मैं बहुत इजीली वेट पुट ऑन करता हूँ। तो इसीलिए एनर्जी तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ही, लेकिन उसके अलावा आई थिंक आपका अपीयरेंस, आप स्क्रीन पर वैसे ही 5 किलो ज़्यादा लगते हैं हम सब, तो इसलिए वेट थोड़ा 5 किलो कम ही होना चाहिए, बेटर है। एंड ऑफ कोर्स एनर्जी स्ट्रेस रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड, बहुत उम्र के साथ ऑफ कोर्स एनर्जी डाउन होती है, लेकिन अगर अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखेंगे, जो उम्र के साथ 40 के बाद स्ट्रेस बढ़ जाता है, सब चीज़ें साथ में आ जाती हैं, तो अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा मतलब दिन में आपको मतलब यू विल हैव मोर एनर्जी थ्रू आउट द डे। या एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोग जो जीतू सर को देखते हैं,
उनकी एनर्जी आज भी वैसे मेंटेन है, वो वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही सब कुछ होंगे। उनका क्या राज है, मतलब आप आई थिंक उनका खाने पे तो मतलब उन्होंने ड्रिंकिंग भी छोड़ दिया, 20-25 साल पहले ड्रिंकिंग छोड़ दिया था। तो वो आई थिंक उनका एक राज है, एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक होता है। माय दादी वाज वेरी वेरी फिट, शी वाज वेरी वेरी यूथफुल लुकिंग। तो आई थिंक वो जेनेटिक होता है, आई थिंक इट्स कम फ्रॉम माय दादी। क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में आई थिंक डैड के साइड में बुआज, माय कजन्स, वी ऑल प्रीटी मच लुक क्वाइट फिट फॉर आवर एज। तो वो आई थिंक जेनेटिक है बात। और दूसरी है, ही इज़ गिवन अप ड्रिंकिंग इन मैनी मैनी ईयर्स बैक, एंड ऑफ कोर्स वो ज़्यादा सोचने वाले, मतलब वो करने वाले इंसान है, मतलब वो ज़्यादा सोच के अपना मतलब माथा गर्म नहीं करते। वो मतलब हम लोग जो मतलब पिस पिस कर सोच सोच के कुरेदते अपने आप को, ही डजंट बिलीव इन दैट। ही बिलीव्स कि हाँ या ना, उनकी थिंकिंग वैसी है, अच्छा। आगे बढ़ो या ना बढ़ो, बीच में नहीं अटकते किसी मामले रिलेशनशिप को लेकर या फिर काम को लेकर। ही वांट्स वन आंसर, वेदर ही शुड गो अहेड विद इट और नॉट। सो दैट ही इज वेरी क्लियर दैट वे। ज़्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं रहते ज़्यादा, मतलब कुछ उनकी क्या क्वालिटीज आपके अंदर पाई जाती है, मतलब आपने क्या सोचा कि मेरे अंदर ये कौन बहुत सी क्वालिटीज है जो जीतू सर के अंदर है? हम लोग बहुत अलग है। जैसे मैंने कहा ना कि आई ओवर थिंक थिंग्स, ओवर एनालाइज थिंग्स, एंड आई एम वेरी बहुत मेजर्ड हूँ मैं अपने रिएक्शंस में, अपने रिस्पॉन्सेज में। बहुत पेशेंस है, लेकिन एक बार सटक गई तो पूरा मतलब आउटबर्स्ट हो जाता है। ही इज़ वेरी डिफरेंट, बट सिमिलैरिटीज ऑफ कोर्स है। वो तो आएंगे ही आएंगे, फिटनेस को लेकर, प्रोफेशनलिज्म को लेकर। आई थिंक काम कैसा भी काम हो, कैसा भी दोहरो काम करते रहना चाहिए। वो एक हम जो मार्केटिंग कम और काम पे ज़्यादा ध्यान देने वाला जो एक स्टाइल होता है काम करने का, वो पुराना ओल्ड स्कूल जो पैटर्न है, वो आई थिंक मेरे अंदर भी है। अभी थैंक्स टू दीप्ति एंड ऑल, मैं ज़्यादा मतलब बाहर निकल के मतलब मिलता हूँ लोगों को, मीडिया वालों को, और इंटरव्यूज़ देता हूँ। लेकिन मेरा तौर तरीका बस वो शूटिंग में जाकर घर आना, शूटिंग में जाकर, वही है बेसिकली। उसके अलावा मेरे बेटे के अलावा कुछ ऐसा मतलब कुछ कोई ऐसे शौक नहीं है पार्टीज़ में जाने का। आई थिंक सिमिलर टू डैड इन दैट सेंस, हालांकि हम बहुत अलग हैं, बहुत बहुत मामलों में भी बहुत अलग है। और ही इज़ वेरी एक्सट्रोवर्टेड, आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, सो वे वेरी डिफरेंट। एंड स्कॉर्पियो इज़ माई सास एंड ही इज़ एरियन। सो हालांकि मतलब कि कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो, सिंप्लिसिटी हो, इंडियननेस हो। हाँ, लेकिन मैं अमेरिका में रहा हूँ 5 साल, तो वो इंडिपेंडेंस भी आ गई। तो मैंने शादी भी नहीं की, मतलब मेरा एक बच्चा है अभी एज अ सिंगल फादर। तो वो तौर तरीके, मतलब जो एक इंडिपेंडेंस होती है अकेले रहने की, वो मेरे अंदर है। वो उनका स्टाइल नहीं। ही बिलीव्स इन मैरिज, ही बिलीव्स इन हैविंग अ फैमिली, ही बिलीव्स दैट वेरी इंडियन ओल्ड स्कूल वे, या। सो वी आर डिफरेंट बट वेरी सिमिलर, बोथ बोथ बोथ। हम हमारे अंदर एक बहुत सिमिलैरिटीज़ भी है, बहुत बहुत डिफरेंसेस भी हैं। तो जैसे आपने कहा कि सिंगल पेरेंट मतलब सिंगल फादर, तो ये कितना टफ है आपके लिए या कितना इजी है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये तो काफ़ी टफ चीज़ें होती है जो सिंगल पेरेंट होते हैं। टफ मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक बच्चा इज़ नॉट वेरी वेरी चैलेंजिंग, आई बिलीव दैट। और मैं इतना सोशल हूँ भी नहीं, मुझे इतना बाहर जाने का शौक़ है भी नहीं, ट्रैवल करने का शौक़ है भी नहीं, हालांकि काम के लिए करना पड़ता है। तो जब मैं फादर बन गया एट द एज ऑफ 40, आई थिंक वो सही टाइम था, जो मेच्योरिटी लेवल भी सही थी। और एक एक वक्त होता है हर चीज़ का। आई थिंक हमारी हमारी सोसाइटी में आई थिंक 20-25 साल के हो गए तो फिर प्रेशर शुरू होने लगता है शादी करने का। 30 के बाद तो और प्रेशर शुरू होने लगता है, सोशल प्रेशर भी होता है, पेयर प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है। बट आई फील कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और आप रेडी हो उसके लिए तो ही उसमें जाना चाहिए। और शादी इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, आई बिलीव दैट। इट्स एन इंस्टीट्यूशन, आई बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन, मैं बिलीव करता हूँ इसमें, लेकिन सबके लिए नहीं है ये। तो आई फील कि मैंने जो किया सही किया, क्योंकि मेरी कॉलिंग वाज बिकमिंग अ फादर इवेंचुअली। और जब वो रियलाइज़ हुआ मुझे, तो अपने आप मतलब डिवाइन इंटरवेंशन से अम, हो गई बात। मैंने कहीं किसी से मुलाकात हो गई, कुछ जानकारी मिली, फिर मैंने डॉक्टरों से बात की, और ये हो गई बात। सो मैंने कोई प्लान नहीं किया था, बस आई वाज गोइंग विद द फ्लो। आई बिलीव दैट ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। जब हम पुश करते हैं ना कि हमें यही चाहिए, अभी ही चाहिए, तो वो नहीं होता है, अगर गड़बड़ हो जाता है। आई थिंक आपको अपने अंदर की आवाज़ और मतलब सुननी चाहिए। सुननी चाहिए, और जो मतलब जो आपको लेके जा रही है यूनिवर्स, जिस राह पर,
उसे फॉलो करना चाहिए और फेथ रखना चाहिए, जो होगा सही होगा। अभी अकेले हो लेकिन लाइफ विल गेट कंप्लीट। या लेकिन तुषार ये चीज़ अनयूजुअल मानी जाती है, जी, तो जाहिर है घर से प्रेशर तो रहा ही होगा, मदर का भी और फादर का भी। नहीं नहीं, उनका बिल्कुल प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने उनको पूछा ही नहीं। अरे मैंने खुद डिसाइड कर लिया। आई वाज 39 देन, और आई वाज गोइंग टू तिरुपति एंड आई मेट प्रकाश झा इन द फ्लाइट। मैं जानता था उनको लेकिन सोशली, और उन्होंने मुझे मतलब उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर हम लोग गए तिरुपति अलग अलग, और फिर ऑन द रिटर्न भी कापुल, क्योंकि दोनों की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी डायरेक्ट फ़्लाइट तिरुपति से, तो हम लोग चेन्नई जा रहे थे फ़्लाइट लेने। तो साथ में कारपूल किया हमने। तो उन्होंने रास्ते में मुझे पूछा कि इफ़ यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम अ मैरिड मैन देन व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट सिंगल पेरेंटिंग। और उनकी कोई उन जानते थे किसी एक फैमिली को जहाँ एक सिंगल वुमन मेरी उम्र की, शी बिकेम अ पेरेंट या अ मॉम। तो उन्होंने फ़ोन पर बात कराई उनसे, और फिर मैंने उसके बाद मुंबई आकर उस फैमिली से मैंने मुलाकात की, डॉक्टरों से बात की जो मुंबई में है, एंड उन्होंने समझाया मुझे कि दिस इज़ योर डिसीजन, और सब मतलब सिस टाइम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप और सोच विचार करके पूरी जानकारी हासिल करके मैंने वो मतलब कदम रखा एंड बिकेम अ फादर। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive. Because you and your baby deserves the very best. Download 9 and Beyond today. सो आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे कभी प्रेशर लगा नहीं है क्योंकि आई थिंक आई वांटेड इट देन एंड इट वाज एट द राइट टाइम। एंड मैंने काम भी किया उसके बाद, गोलमाल की, फिर लक्ष्मी प्रोड्यूस की, लक्ष्मी बॉम्ब। एंड हालांकि उस वक्त थोड़ा इतना रेगुलर काम नहीं किया जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि आई कुड टेक केयर ऑफ माई सन ऑल्सो, और वो इतना छोटा था कि मैं आउटडोर्स पे ले जाता था उसे। एंड देन पैंडेमिक हो गया, तो आई वॉज अवेलेबल टू डू ऑनलाइन स्कूलिंग विथ हिम ऑल्सो। तो आई थिंक सब फिट हो गया। और अभी जब मैं और भी रेगुलरली काम करना मैंने वापस शुरू कर दिया है, तो ही इज़ बिकम 8 9 10, ही इज़ बिकम 9.5। तो उससे मेरी इतनी ज़रूरत भी नहीं है अभी। ही हैज़ हिज ओन रूटीन, स्कूल जाना, क्लासेस, ये वो। तो हो जाती है, अगर आप व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एज टाइम मैनेजमेंट से हो जाती है सारी चीज़ें। लेकिन तुषार जब ये सब प्रोसेस चल रहा था, तो दिमाग में कुछ एक अनईजीनेस भी रहती है, एंजाइटी भी थी, क्या होगा, कैसे होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, कुछ ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी आपके? हाँ, आई वाज़ ओपन टू बोथ, द डॉक्टर्स, जब सारी किसी प्रोसेस शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली हर स्टेप पर मुझे एंग्जायटी तो थी कि द फियर ऑफ द अननोन, कि क्या रिएक्शंस होंगी। इंडिया में इतना कॉमन है भी नहीं, मीडिया इन फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। और सोसाइटी का क्या रिएक्शन होगा। और हालांकि हम हैं बहुत लिबरल, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट तो है ही हम। वी लाइक टू गो बाय द रूल बुक इन आवर इंडियन सोसाइटी, दैट इज़ द वे वी आर, बट इंटरनली वी वेरी लिबरल। तो उस बात का डर तो था ही, बट आई वॉज वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि जब मैंने अनाउंस किया कि आई बिकेम अ सिंगल फादर, तो देन द रिएक्शन वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव from everybody. I think in our culture, I think just starting a family, no matter how you start the family, whether you adopt or whether you get married or whether you are single, I think it's a very auspicious moment. And we, as conservative Indians, we accept everything because we believe in the idea of having a child and starting a life. अगर आपका इंटेंशन सही हो, तो शायद मेरा इंटेंशन सही था, या मैंने अनाउंस सही तरीके से किया, या फिर आई डोंट नो, एक वाइब होती है, एक वाइब्रेशन होती है कि इसमें सिंसेरिटी है कि नहीं। ये क्या क्या ये ट्रेंड हो गया है, या फिर ये टू बिकम अ फादर एंड टू रियली हैव अ चाइल्ड ऑफ योर ओन, वो इंटेंशन रहा है इसका। तो आई थिंक पीपल कनेक्टेड टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम, एंड माय इंटेंशंस एंड माय आई थिंक माय साइलेंस ऑल्सो स्पोक अ लॉट, क्योंकि मैंने इतना कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मैंने बस अनाउंस किया और आई स्टार्टेड माय लाइफ। सो आई थिंक
actions speak louder than words. Exactly. So people have seen my journey also. I've written a book also called The Bachelor Dad. Read in the book also. So I'd like to bring that book into the interview later, after the interview. So I think it's been a great journey so far. कभी लक्ष्य ने पूछा नहीं आपसे मदर कहाँ है मेरी? नहीं, वो मैंने बचपन से ही उसे अ, समझाया है कि फैमिलीज़ हर तरीके की होती हैं। कभी कभी पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, कभी कभी कोई गुजर जाता है, हो सकता है कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस होती हैं फैमिलीज़, कभी कभी सिंगल फैमिलीज़ होती हैं, कभी कभी अडॉप्ट करते हैं बच्चे। सो इन एवरी सोसाइटी देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ फैमिली। तो मैंने उसे इन चीज़ों से वाकिफ़ किया है बचपन से ही। एंड देयर सो मच लिटरेचर अभी स्कूल्स में, you know, even Hindi literature, English literature, there is so much information about the fact that there are going to be all kinds of families in this world, and there is no one perfect typical correct family जो आप कहोगे कि ये नॉर्मल फैमिली है, क्योंकि कोई भी फैमिली मैं मानता हूँ कि 100% नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर हर फैमिली के अंदर कोई कुछ ना कुछ महाभारत तो चल ही रही होती है। Right. एंड दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बाहर से शायद सब एक जैसी लग रही हो, लेकिन हर फैमिली की अलग अलग एक कहानी है, एक ट्विस्ट है, एक केओस है, एक। तो आई एक्सप्लेन टू हिम दीज थिंग्स एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, सो ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी वेरी सिक्योर। लेकिन ऑफ कोर्स हर मोड़ पर एज अप्रोप्रिएटली मुझे रिमाइंड करना पड़ता है उसे, सो दैट ही डजंट हैव एनी डाउट्स। तो अभी वो 9 का है, तो 7 साल की उम्र मैंने उसे मतलब इसी बात की जानकारी थोड़ी और दी, 9 साल पर थोड़ी और जानकारी दी जो वो समझ पाए उस उम्र में, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस एंड मेडिकल information that is connected to this, which he will not understand at this point, but he needs to understand a little bit at every age, which which I have been explaining to him, and he's okay with that. He's happy with that. He knows his family is complete. He knows this is a normal family, and he knows that it's different, but it's as valid as any other family. तो वो कॉन्फिडेंस है उसमें या। लेकिन तुषार, जैसे आप पूरी मदर फादर के साथ आपकी अपब्रिंगिंग हुई पूरी, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ अगर मदर भी होती साथ में, वैसे आपका डिसीजन तो बहुत प्यारा है, हाँ, लेकिन मदर भी होती साथ में तो शायद और इजी हो जाता है बच्चों को। मुझे तो मुश्किल लगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें मैं खुद कर ली मैंने। आई हैव हेल्प हर चीज़ में, मैं मतलब मेरी जानकारी रही है। आप कभी डायपर्स बदले हो? डायपर्स बदले मैंने, फिर आई हैव टॉयलेट ट्रेन्ड हिम ऑल्सो। आई हैव ट्रैवलिंग, मतलब सारी हॉलीडेज मैंने खुद अकेले ले गया हूँ मैं उसे, विथ समबडी टू हेल्प, बट आई वाज द वन हु वाज डायरेक्टिंग द होल थिंग। देन उसकी स्कूलिंग, कौन से स्कूल में जाएगा, किस बोर्ड में पढ़ाई करेगा, एंड स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट्स में उसकी रुचि होनी चाहिए, क्या उसे इंटरेस्ट है क्या नहीं है। फिर स्कूल में इश्यूज होती हैं तो आई गो टू स्कूल, आई हैव अटेंडेड एवरी फंक्शन ऑफ हिज, एंड आई थिंक मदर होती तो अलग होता, लेकिन अभी मैं वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही करना था ये सब, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। या सो आई एम वेरी कंटेंट इन दैट। ऑफ कोर्स देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। जिनकी मतलब जहाँ कपल्स होती हैं तो वो उनकी अपनी अलग चैलेंजेस होती हैं, तो ये नहीं कहूँगा कि उनके लिए आसान हो गया है। कभी कभी दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, एग्जैक्टली। कभी कभी एक हस्बैंड या एक वाइफ इंटरेस्टेड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि दोनों इंटरेस्टेड होती हैं। कभी एक मतलब कि आप किसी मेड के पास छोड़ के आप मतलब घूमने चली गई या चले गए, आप काम के बहाने आप छुट्टियां मना रहे हैं, तो वैसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी चैलेंजेस नहीं है और मेरे मतलब मुझे ही मतलब कि सब कुछ मुश्किल मिला है। आई वुड से कि डिपेंड्स ऑन हाउ द फैमिली प्लान्स इट, स्ट्रक्चर्स इट, और सबकी अपनी अपनी अलग चैलेंजेस है। कभी कभी इन लॉज होती हैं उन फैमिलीज़ में भाई, जो मतलब जहाँ शादियाँ होती है तो इन लॉज तो होंगे ही, तो उनसे सहूलियतें तो मिलती हैं लेकिन मुश्किलें भी बढ़ जाती है। तो नो फार्मूला, आई बिलीव दैट। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जैसे कि न्यूट्रिशन की बात हो, तो वो जानकारी माई मॉम हैज़ मोर देन मी, तो शी हेल्प्स इन दैट रिगार्ड। तो वो एक वैक्यूम है तो वो फिल अप कर देती है। एंड माई सिस्टर, जहाँ तक ट्रैवलिंग का सवाल है, तो माई सिस्टर टेक्स माई सन टू ऑल द हॉलीडेज़ एवरीवेयर। उनका अलग एक अपना स्टाइल है चीज़ें करने का, तो वो चीज़ कंप्लीट कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि मॉम ना होने की वजह से मतलब
फीमेल अटेंशन नहीं मिलता ऐसे, या फिर मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती, ऑल दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। आई थिंक खुदा के हवाले छोड़ा जाए तो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। या तो लक्ष्य जो है वो भी बुआ के ज़्यादा करीब है। एक बुआ की बहुत करीब है, ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत करीब है। एक मतलब करीब मतलब वो बहुत इंडिपेंडेंट है, इतना कुछ मतलब वो किसी के गोद में जाता नहीं है, मतलब वो इतना मतलब मिलता है अपनी फैमिली मेम्बर्स को रेगुलरली, लेकिन वो अपने में है, अपने फ्रेंड्स, उसकी उसकी क्लासेस, एंड कोई डाउट हो तो मुझे पूछता है। यार पूछूं मैं उससे हु डू यू लव द मोस्ट, तो वो बोलेगा आई डोंट नो, यू नो। या तो बच्चे आज ऐसे ही होते हैं ना आजकल, वो अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। और ही इज़ रिस्पेक्टफुल, ही अटेंड्स ऑल द फेस्टिव फैमिली फंक्शंस, सारी जो हमारी घर पे होती हैं, गणपति हो, दिवाली हो। कभी कभी पूछता है कि वाई डू आई हैव टू गो, वाई कांट आई जस्ट बी हियर, वाई कांट आई मीट माई फ्रेंड्स। तो उसके अपने ख़यालात हैं। या सो ही इज़ हैप्पी। आई थिंक ही इज़ ए वेरी वेल बैलेंस्ड चाइल्ड। आई थिंक जितना हम टाइम दे सके उन्हें देना चाहिए, उसी से आई थिंक बच्चे खुश बड़े हो जाते हैं। आई थिंक नॉट अबाउट हैविंग मदर एंड फादर, इट्स अबाउट अगर आप अकेले भी हो, अगर आप टाइम दोगे राइट राइट तो वो इम्पोर्टेंट है टाइम। हाँ इम्पोर्टेंट है। ही विल फील like he belongs, you know, he will feel a sense of सिक्योरिटी security in being wanted and being important, you know, that can come with in any manner. Yeah. Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. तुषार 25 साल कंप्लीट होने वाले हैं आपके इंडस्ट्री के अंदर। जी जी जी। ये सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा ही रहा है। आई थिंक ऑन द होल इट इज़ बीन गुड ओनली, बट क्या कहूँगा मैं, आई थिंक मैं इसके अलावा मैं कुछ और अपने आप को करते हुए सोच भी नहीं सकता। आई थिंक आई वुडंट वांट टू डू इट एनी डिफरेंट। ऑफ कोर्स आई विश आई न्यू आई वांटेड टू बी एन एक्टर पहले ही, अगर मुझे मालूम होता तो मैं उस राह पर पहले ही चल पड़ता। लेकिन शायद उसका भी कुछ एक अच्छा ही हुआ है, क्योंकि मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में एजुकेशन की अपनी, और अब जबकि मैं एक्टर हूँ तो मैं अलग चीज़ें भी कर सकता हूँ। रियल एस्टेट हो तो मुझे इन सारी चीज़ों का ज्ञान है अभी, मैथ जहाँ इन्वॉल्व होती है, नंबर्स जहाँ यूज़ होती हैं, मार्केटिंग जहाँ यूज़ होती है, तो इन सब चीज़ों का इन जानकारी जो मैंने सीखी है कॉलेज में, उन सब चीज़ों का मुझे लाभ होता है अपने बिजनेस वेंचर्स में, डैड को हेल्प करने में। तो हर चीज़ का एक महत्व होता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एंड मूवीज़ मेरा पहला पैशन, पहला प्यार है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कॉलेज ख़त्म होने के बाद। यू नो, इंडिया जब वापस आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में मेरी रुचि सबसे ज़्यादा है, जो मुझे थोड़ा टाइम लगा जानने में। उसी वजह का उसी चीज़ का रिग्रेट है मुझे कि मुझे ऑन द जॉब लर्न करना पड़ा बहुत कुछ। एंड लेकिन आपने डेविड धवन के साथ भी 3-4 महीने मैंने एज एन असिस्टेंट किया, बट हाँ 3-4 महीने में आप कितना सीखोगे, यू नो। तो मैंने ट्रेनिंग तो जब मैंने मुझे कुछ कहना है साइन की, उसके बाद ही मैंने शुरू की अपनी सारी ट्रेनिंग। तो कौन सी फिल्म थी जब आप असिस्ट कर लेते हो डेविड धवन? दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई, एंड कुंवारा, दीज 3 मूवीज़ वही में 99 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया उन्हें। और जैन फेब में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे फिल्म ऑफर मिल गई। एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर, मुझे कुछ कहना है जून 2000, या जून 2000 स्टार्टेड शूटिंग फॉर मुझे कुछ कहना है। या सो इट वाज अ वेरी थोड़ा बिगनिंग थोड़ा टफ था मेरे लिए, लेकिन एक बार जब काम करना शुरू किया तब मेरी रुचि और बढ़ने लग गई, क्योंकि मैंने कूद लिया था ना फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने, हालांकि लोगों को लगता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री से हो तो आपको सब पता होता है, आप पहले से ही मतलब रेडी रहते हैं, सब कुछ हाथ में मिल जाता है, ये तो सब कुछ सिखाया जाता है बचपन से। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपकी अपनी सबकी अपनी राह होती है, और ऑन द जॉब जैसे आप सीखते रहते हैं, आई थिंक आप ग्रो करते हैं, यू नो, एंड दैट इज़ द सेम फॉर एवरीबडी। कोई मतलब अपनी हाथ सफाई करके नहीं आया होता है। नहीं आता। हाँ, अभी जो टर्म स्टार्ट हो गया नेपोकेट का, पहले नहीं था नेपोकेट का, अब ऐसा कुछ टर्म आता नहीं था। तो लेकिन क्या आप इस टर्म से आप कितना मतलब आप सोचते हैं कि पहले टर्म तो नहीं था, लेकिन पहले भी नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी तो मतलब मतलब वो जलन, जैसे आप यू नो एक रिजेंटमेंट हो कि यार यार ये एक्टर की बेटी है बेटा, यार इतना बड़ा लॉन्च मिल गया, ये वो, और हमें जो नहीं मिल रहा है वो
इसकी वजह से नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें तो पहले भी थी। आई थिंक वो इनडायरेक्टली आपको नोचने की कोशिश करते थे उस टाइम पे। आई थिंक नीचा गिराना तो उस वक्त भी था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नेपो किड्स या जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लड़के लड़कियाँ उनको ज़्यादा आसानी होती है या फिर ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती, दोनों चीज़ें। बस एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म इनिशियली मिल जाता है, उसके बाद आपको ही करना है। हाँ, तो अगर आप हर चीज़ पे कंपेयर करोगे कि यार यार ये फिल्म इंडस्ट्री से तो प्लेटफॉर्म मिल गया, फिर तो आप हर चीज़ में, अगर कोई जैसे दो लड़के या लड़कियाँ ऑडिशन पे चले गए और एक बहुत शायद टॉल डार्क एंड हैंडसम या बहुत ही मॉडल टाइप हो, तो आप भी बोलोगे यार यार वो मॉडल जैसी दिखती है तो उसको मिल गया ऑफर, मैं टैलेंटेड। ऐसा मतलब कि हर चीज़ में आप थोड़ी ना मतलब कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि किसी मोड़ पर किसी और को ज़्यादा थोड़ा एक पुश मिल सकता है, लेकिन आगे चलकर आपको मिल जाए तो वो एक कोई फॉर्मूला है नहीं ना। आप मतलब रूट कर मतलब दूसरों को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना हर चीज़ की वजह से। ये कि जो मिलना है जिसको वो तो मिलने का ही मिलेगा। आई थिंक आई बिलीव दैट। नहीं, आपको कभी ये सब चीज़ झेलनी पड़ी, मतलब इस तरह कुछ कमेंट्स आपको सामने सामने झेलने पड़े कि यार ये तो जीतू जी का बेटा है, इस तरह? डायरेक्टली तो नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन वेट करते ना कि आप कोई एक गलती करें तो आपको मतलब नीचे की 100 चीज़ें सही कर ली, पहली फ़िल्म चल गई, ये वो, लेकिन आप दूसरी फ़िल्म अगर दूसरी, तीसरी फ़िल्म नहीं चले, अरे देखो ये अभी ये ठीक से नहीं हुआ, ये या वो ठीक से नहीं हुआ। वो तो होता ही है, आई थिंक वो तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो आई थिंक अगर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री का नहीं होता तो शायद द ग्लास इज़ हाफ़ फुल जो कहते हैं ना कि राइट। वो चीज़ आ जाती लोगों के दिमाग में। अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री से हो तो वो देखना चाहते कि हाँ, द ग्लास इज़ हाफ़ एम्प्टी। जो आपकी फ़िल्म नहीं चली उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। बट आपको मतलब यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट टेक इट सो पर्सनली। जस्ट काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। कीप प्रूविंग देम रॉन्ग, कीप प्रूविंग देम रॉन्ग। क्योंकि ये जो लोग हैं ये ऑडियंस नहीं है। आपकी ऑडियंस जो प्यार देती है आपको, वो आपके काम की वजह से देगी। आपको क्रिटिसाइज़ करेगी तो आपके काम की वजह से करेगी, और आपकी फ़िल्में जब चलेंगी वो इन आवाज़ों के मतलब ये होते हुए भी आपकी फ़िल्में चलना शुरू हो जाएँगी। तो दैट यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू कीप होल्डिंग ऑन, कीप हैंगिंग इन देयर। और वो दौर बदलता है, टाइम बदलता है, आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगता। अभी भी जैसे कि बहुत, अभी तो इंटरनेट इतना मतलब सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, तो बहुत डायरेक्ट मतलब न्यू कमर्स को बहुत मतलब नोचा जाता है, लेकिन यू हैव टू ब्लॉक दैट नॉइज एंड दिस इज नॉट द ऑडियंस, यू नो द ऑडियंस विल गिव मी माई ड्यू। वो एक उनका एक बैरोमीटर अलग है। नहीं, हम जैसे जिक्र किया, ये लोग जो थे, ये अपने लोग थे, इंडस्ट्री के लोग थे जो आपको क्रिटिसाइज किया करते थे? नो, आई वोंट से, दो आई वोंट से इंडस्ट्री के हो या बाहर हो, आई थिंक जो फेलियर्स पे जो अगर आपकी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस करना शुरू करते हैं, वो आई इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ द मीडिया, नॉट एवरीबडी। सो यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ। कि 100 चीज़ें कही जाएंगी कि आप उन 10 चीज़ों को फोकस करना चाहेंगे जो मतलब आपके विपरीत हों, आपके अगेंस्ट हो, या जो 90 चीज़ों के जो आपको मतलब एक बैलेंस्ड व्यू दे रहे हैं कि हाँ, दीज आर द गुड थिंग्स, दीज आर नॉट द गुड थिंग्स, दिस फिल्म हैड दीज फ्लॉज, दिस मूवी है व्हाटएवर, यू नो, यू हैव टू टेक अ वेरी कैलकुलेटेड अप्रोच एंड थोड़ा थिक स्किन्ड होना पड़ता है। लाइफ। या अच्छा, जीतू जी के बेटे होने के नाते आपको नुकसान कितना हुआ, फायदा कहाँ पे पहुंचा आपको? ना कोई नुकसान हुआ ना कोई फ़ायदा हो, क्योंकि ना उन्होंने किसी को फ़ोन किया था मेरी पहली फिल्म मुझे दिलवाने के लिए, ना उन्होंने प्लान किया था कि मैं लॉन्च करूँगा। एकता सोच रही थी कि वो लॉन्च करेगी क्योंकि वो भी फ़िल्मों में आना चाह रही थी। लेकिन फिर मैंने ये साइन कर ली फ़िल्म, और बालाजी की पहले ही मैंने अपनी पहली फ़िल्म साइन कर ली और ख़त्म कर ली। तो देयर वाज़ नो एब्सोल्युटली नो हेल्प। उन्होंने मुझे बस डेविड धवन के पास एज़ एन असिस्टेंट मतलब काम दिला दिया। डेविड धवन जी के पास, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बनाने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ये करो उनके साथ, तो फिर हमारी फ़िल्म में कंटिन्यू करना, असिस्ट करना। तो वो भी बहुत कैजुअली, मतलब कि उन्होंने ऐसा कोई प्लान भी नहीं किया था। फिर उसके बाद क्लासेस भी मैंने खुद स्टार्ट की, सतीश जी ने जो कहा। एंड फर्स्ट फिल्म वाज विद वाशु जी, सेकंड फिल्म वाज विद पद्मालया, थर्ड फिल्म वाज अगेन विद वाशु जी, फोर्थ फिल्म वाज विद होम प्रोडक्शन। सो देयर वाज नो प्लेटफॉर्म, देयर वाज नो एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं तो अपनी पहली मुहूर्त पे आया था, मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया था उस टाइम पे। तो कुछ ऐसा नहीं था कि कैंसिल कर दो, इसके फ़ोटोज़ सही नहीं आएँगे या ये नहीं होगा या फिर इंटरव्यूज़ कैसे देगा। आई जस्ट वेंट दैट एज़ आई वाज़, यू नो, मेंट टू गो।
तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आई हैड टू, इनफैक्ट इट वाज कंप्लीटली लाइक आई हैड टू carve my own path and make, मतलब कि एक अपनी एक जर्नी शुरू करनी है खुद, और एक सीख कर, मतलब कि गलतियों से सीख कर, मतलब अपनी एक राह खुद बनानी है। वो मतलब अप्रिशिएट किया नहीं गया उस टाइम पे, और वो फिल्म बहुत चली, राइट। फिल्म बहुत चली। तो फिल्म का चलना तो मतलब किसी के माँ या बाप के हाथ में होता नहीं होता है। नहीं है, राइट। वो तो टिकट्स बिकती हैं, गाने चलते हैं, टिकट्स बिकती हैं, तो फिल्म चलती है। So it was pure destiny, and I would say the hand of God, my own hard work, Satish Kaushik ji, Karina's presence, everything put together made that movie work. So कभी आपने सोचा फैमिली का कुछ मतलब श्रेय था नहीं उसमें। ऑफ कोर्स ये कहूँगा कि मेरी फैमिली फिल्म लाइन से है, तो इस वजह से शायद एक जुनून था बचपन से कहीं ना कहीं। थोड़ा बहुत मैंने फिल्में बहुत देखी हैं बचपन से, और जीन्स में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से आई गॉट वार्म्ड अप एंड आई इम्प्रूव्ड विद एवरी शेड्यूल ऑफ माइन। तो आई थिंक वो फैमिली डैड का वरदान हो ये कि एक जेनेटिकली आपको कैमरे के सामने इजी रहा। इजी होने लग गया है। जैसे कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, जैसे कि मैंने रिहर्सल्स किए, जैसे कि मैंने और काम करते गया, तो वो एक अंदर की आवाज़, जो एक अंदर का एक टैलेंट है अगर है, तो वो निकल के आने लगा। और मैंने, पर लेकिन मैंने उसके बाद भी रोमांटिक फिल्म चली, लेकिन मैंने वो रहा इतनी ज़्यादा नहीं पकड़ी। मैंने कॉमेडी में मैंने जो डैड नहीं करते थे, इट वाज हिज जॉनर वाज डिफरेंट, हिज स्टाइल वाज डिफरेंट। सो आई मेड माई ओन, आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैंने एक अपनी एक अलग नीश बनाई, एंड आई गॉट अप्रिसिएशन इन कॉमेडी। तो वो भी आप कहाँ, वो किसी वो जॉनर था। हाँ। लेकिन तुषार, आपने एक्सपेक्ट किया था कि हमको लॉन्च करेंगे मेरे फादर? कभी ऐसा कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने बस यही सोचा था कि बस एक नौकरी चाहिए मुझे। मैं यूएस से आ गया हूँ, मुझे एक नौकरी चाहिए, एंड आई वाज वेरी कीन टू स्टार्ट वर्किंग समवेयर। तो एक वो डेविड जी के साथ मुझे काम मिल गया, और उसके बाद मुझे फिल्म मिल गई। उसमें पैसे मिलते थे आपको? डेविड जी के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं मिले, बट ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आई वाज जस्ट लर्निंग, आई वाज जस्ट गोइंग एंड ऑब्जर्विंग। वाशु जी ने जो जो उनको सही लगा उन्होंने दिया, और मैंने भी मतलब एज अ टोकन वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था। एंड आई वांटेड टू लर्न, आई वांटेड माय फर्स्ट फिल्म टू डू वेल। मेरा ये था कि कुछ भी करके मुझे एक्सेप्ट होना है, और मुझे मेरी पहली फिल्म को चलानी है, चाहे कितने भी मतलब अभी कुत्ते भौंक रहे हैं या फिर कितना भी मुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि आई वांट to do well on my own without my family's backing, without any money invested by my family, and I proved that to myself. So I'd like to believe कि because I've lived alone, 5 साल में अमेरिका में रहा, तो मैंने कभी फैमिली की अचीवमेंट्स का प्रेशर नहीं रखा कि मुझे डैड की तरह बनना है, या फिर मुझे अपना काम अच्छा करना है। मुझे अपनी नज़रों में आई वांट टू बी हैप्पी व्हेन आई गो टू बेड कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट किया इस फिल्म को लेकर, और अब ये फिल्म चल गई है, और अब मुझे आगे चलकर इम्प्रूव करना है। तो दैट इज़ द जो मेरे दिमाग में था कि मुझे अपनी राह पर चलना है, आई वुड कम्पीट विद माई सेल्फ। मैंने ट्राई किया था कि मैं ऐसे ही सोचूं। आज वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे, 5 साल वहाँ रहे, तो खर्चा घर से आता था वहाँ पे? अपने घर से ही आता था, और कमा नहीं दिया वहाँ पे? मैंने काम करना शुरू कर दिया था आफ्टर फिनिशिंग माय एजुकेशन। तो एजुकेशन तो मेरी फैमिली ने मुझे मतलब फाइनेंस की मेरी एजुकेशन उन्होंने, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। लेकिन इवन दो आई वाज लिविंग ऑन माय ओन, आई वाज डूइंग ऑल माय ओन वर्क, आई वाज अर्निंग आल्सो, देयर वाज अ शॉर्टफॉल एट टाइम्स, तो माय फैमिली वुड सेंड मी द मनी। आई एम वेरी ओपन अबाउट दैट। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द मूवीज़, जब मैंने काम मतलब रेगुलरली करना शुरू किया इंडिया आने के बाद, जब मैं एक्टर बन गया, तो मैं उतना तो कमाने लगा कि मुझे पॉकेट मनी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सेल्फ फंडेड, आई लिव विथ माई फैमिली ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियसली जो मैं कमाता वो उनका है। सो मैं कभी उनसे अलग रखा नहीं, मैंने अपना मेरी कमाई कभी अलग रखी नहीं। तो वो जो डिसाइड करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो मेरे अपनी खर्चे हैं वो मैं खुद उठाता हूँ फॉर श्योर। तो आपकी जो कमाई है वो किसके हाथ में जाती है? मतलब मदर के हाथ में जाती है कि फादर के हाथ में जाती है? पहले तो
दोनों के हाथ में, मॉम के हाथ में ही जाती थी, लेकिन अब जो मैं कमाता हूँ, ऑब्वियसली आई हैव अ सन ऑल्सो, आई लाइक टू, मतलब मैं उसका ध्यान रखूँगा, मैं उसकी देखभाल करूँगा, उसकी मतलब कि उसके खर्चे खुद उठाऊँगा। सो आई कीप माई मनी विथ माई सेल्फ, आई हैव माई ओन अकाउंट एंड एक एज के बाद आपको रखना पड़ता है अपना, थोड़ा एक अलग रखना पड़ता है पैसा, यू नो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी योर ओन मैन, टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डिसेंडेंट्स, यू नो, जो आपकी नस्ल है उसकी, उसका ख्याल तो आपको ही रखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी दादा दादी वो करेंगे, you know, like, yeah. अभी बड़ी खबरें बहुत तेज़ हुई, जो आपने एक प्रॉपर्टी सेल की, उसके बाद बड़ी खबरें आनी स्टार्ट हो गई उस पे। तो लोगों ने ये भी हम मज़ाक में कहना शुरू किया, इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा है नहीं, इतनी धनराशि आई नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे लगता है कि जो अमाउंट बताया गया है वो सब मतलब आपको Fake? हासिल हुआ है। फेक भी नहीं है, बट इट्स अ प्रोजेक्ट जो बिल्ड टू ऑर्डर है, तो उसमें लैंड कॉस्ट होता है, सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती है, टैक्स होता है, परमिशंस होती हैं, मिट्टी सीमेंट वो सब कहाँ से आएगा, यू नो। ऐसे नहीं कि लैंड बेच दिया और आपको मतलब फ्री में पैसे मिल गए, आपको लैंड डेवलप करना पड़ता है ना। तो नंबर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के किए जाते हैं, क्योंकि वो जब एग्रीमेंट होती तो सिर्फ वो नंबर के बेसिस पर एग्रीमेंट रजिस्टर होती है। तो आई थिंक जो जानकार नहीं होते हैं रियल एस्टेट के, वो मतलब ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं और मैं इग्नोर कर लेता हूँ। तो तुषार, अच्छा एक पूछेंगे आपसे कि हर एक का क्रश होता है, तुषार का भी क्रश था? और कई बार हुआ है, ऑफ कोर्स, अगर नहीं होगा तो मतलब मैं इंसान नहीं हूँ। कई बार मतलब आपको मैंने कितनी बार इंटरव्यूज दिए हैं, या करीना? नॉट, आई मीन, आई, शी इज़ माई बडी, शी इज़, मैं उनके साथ इतना काम किया, जब हम काम करते, इतना साथ में काम करते हैं, इतनी हंसी मजाक करते हैं, तो इन्फैचुएशन? इन्फैचुएशन तो नहीं हुआ कि, बिकॉज वो एक हमारे बीच कोई शर्म नहीं थी ना, हम लोग मतलब बिगनिंग में तो ऑब्वियसली एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे, लेकिन बाद में तो बड़ी हो गए। मतलब भाईचारे पे बात आ गई, यू नो, जैसे कि शी इज़ लाइक दैट, यू नो, शी इज़ लाइक वन ऑफ द बॉयज़। सो शी इज़ ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स, बिग बिग क्रश दैट वे फॉर श्योर, बट कभी ऐसा कोई पर्सनल ऐसा क्रश नहीं रहा है, यू नो, कि अरे यार काश करीना मेरी रही, मेरी हो, ऐसा तब कभी सोचा नहीं। बट ऑब्वियसली व्हेन यू, आई वाज 23 24 एंड व्हेन आई शुड सी हर ऑन सेट, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई एम नॉट सीन समथिंग सो ब्यूटीफुल, यू नो, एंड शी वाज 18 देन। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से क्रश तो होगा ही होगा, एंड शी वाज सडनली समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक वो सेट पे आती तो ऐसा होता कि कोई एक लाइट्स ऑन हो गई है, यू नो, एंड उसकी एनर्जी एटसेट्रा, सो शी इज समथिंग एल्स। बट because I know her so well, I won't think about her in any other way. Yeah. और कौन से क्रश थे? इंडस्ट्री के थे सब क्रशेस? Uh, Not necessary. No, no. I am not so much into that Bollywood thing. My crushes are always बहुत ही सबके साथ ऐसा होता है ना कि जब आप प्लान नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कोई क्रश हो जाती है, यू नो। इट्स बहुत ही कभी सिंपल सी क्रश हो जाती है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं हो आपकी लाइफ से। होता है ना, ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है हमारे साथ, जो हम सोचते हैं कि हाँ, जो एक परफेक्ट, यू नो, ढांचे में होगी, या फिर आपके मतलब कि आपके टाइप की होगी, आपकी लाइन की होगी। तो आई डोंट बिलीव इट, मतलब आजकल बहुत जोड़ियाँ बन रही हैं इंडस्ट्री में। मेरा कभी ऐसा इंडस्ट्री की किसी हीरोइन के साथ ऐसा हुआ नहीं कि यार यार काश मेरी शादी इसके साथ हो जाए, यू नो। इट देयर हैज़ ऑलवेज बीन एन अट्रैक्शन, वेरी वेरी अनप्लैन्ड, वेरी अनएक्सपेक्टेड। यहाँ तो नहीं सोचा था मुझे कि ये फीलिंग आ जाएगी, और कभी अपनी फीलिंग हमने व्यक्त की बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इस लाइन में जब होते हैं तो आप अप्रोच नहीं कर सकते इतनी इजीली, तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यू कैन नॉट जस्ट बी, आई मीन आई लाइक यू, किसी से अगर मुलाकात हो गई जिम में या कहीं, यू नो, अगर आप किसी वजह से अगर मुलाकात होती रही और आप इमोशनल हो गए, तो आप थोड़ी ना जाके ऐसे बोल सकते हैं, यू नो। ये यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और वेट टू नो द पर्सन। तो that's why I've held back a lot, because given the line of work that I'm in, कहीं कोई बात निकल जाए, कहीं कोई मतलब गलत फहमी का शिकार हो जाए और मिसअंडरस्टैंड कर ले, तो 10 चीज़ें सोचनी पड़ती है अब, मतलब मतलब आपको ना से डर लगता है?
ना से भी डर लगे है, वो भी तो होता है ना। अगर आप 99% श्योर हो कि हाँ यहाँ बात बन सकती है, फिर भी अगर आप 1% श्योर ना हो तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। मे बी इट्स माई पर्सनल, आई एम इंट्रोवर्ट थोड़ा ना, तो मे बी वो भी एक बात है। सो मे बी आई एम व्हेन द अदर पर्सन अप्रोचेस दैट इज ईजियर फॉर मी। या अप्रोच किया हाँ, लोगों ने? of course, I'm not saying that I've never been approached. Of course, approach तो किया है. Again, you have to be very very careful. क्या intention है, क्या एजेंडा है, हाँ, नो तो आमिर खान की तरह ऐसा नहीं है, नहीं। आई वो का भी सोच है ना कि सामने सबकी आके अलग approach अलग, करो। सबकी अलग अलग। आई थिंक हम सब की एक्टरों की तो ये एक दुविधा है ही कि वी हैव टू बैलेंस एंड weigh our options as far as giving our heart is concerned. We cannot तो शायद इसलिए हमारी इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्री के अंदर ही हो जाती है चीज़ें तो इजी होता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि यहाँ कोई एजेंडा नहीं है, यहाँ कोई। बट लाइफ इज़ हार्ड, इट्स नॉट ईजी। जैसे कि आपके लिए तो बहुत ईजी होगा, आपको तो मतलब कोई भी मिल सकती है। नो, इट्स नॉट सो सिंपल। लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ हार्ड। इट्स पर्सन टू पर्सन, हर इंडिविजुअल की अलग एक अपनी एक मतलब कुंडली होती है एक, जिसकी ज़्यादा क्लिक होती है उसकी कुंडली चल जाती है। आपका नाम बहुत ज्यादा किसी के साथ जुड़ा नहीं, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, लेकिन कोई हिडन लव स्टोरी थी आपकी? सबकी हिडन लव स्टोरी होती है, किसकी नहीं होती है। बट जो हिडन लव स्टोरी हिडन ही रहे बेटर है। या बट नाम जुड़ा नहीं जाता है। दैट्स आई एम लाइक एनी नॉर्मल पर्सन, आई कीप माई प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे, मतलब कि इतने प्राइवेट क्यों? अच्छा, मैं इतना प्राइवेट नहीं हूँ। मैं जितना लोगों को, जितना एक नॉर्मल इंसान को प्राइवेट होना चाहिए उतना ही प्राइवेट है। कौन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है वैसे, हालांकि अगर आप मतलब इंडस्ट्री के अंदर किसी के साथ जुड़ जाएं तो वो बात बाहर आ जाए उसका कोई मतलब कुछ कोई तोड़ नहीं है। लेकिन उसके अलावा तो लाइफ, प्राइवेट लाइफ इज़ प्राइवेट लाइफ ना। Yeah. तो ऐसा कोई मैं किसी मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट या अलग मतलब सीक्रेटिव नहीं हूँ। मैं उतना ही सीक्रेटिव हूँ जितना कि नॉर्मल लोग रहे हैं। मैं फिल्मी नहीं हूँ, इतना कहूँगा मैं तो। लेकिन तुषार, हर इंसान को एक जरूरत तो पड़ती है पार्टनर की, यस, कोई भी स्टेज रही हो, चाहे वो यंग रहे हो, चाहे अभी भी 40 के बाद भी, यस, एक पार्टनर तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप फील तो करते होंगे? ऑफ कोर्स। आई मीन आई एम नॉट लोनली बट डेफिनेटली ओपन टू मिंगल मिंगल एंड फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर। स्टिल? मेरी सहेली, हाँ, क्यों नहीं, मेरी भी सहेली हो। या बट वो आपके हाथ में थोड़ी होता है। आई थिंक जब होना है हो जाती है। आई वुड से आई वांटेड अ करियर, आई गॉट अ करियर। आई वांटेड टू स्टार्ट अ फैमिली, आई स्टार्टेड अ फैमिली। देयर बी अ टाइम एंड आई विल प्रोबेबली फाइंड अ लाइफ पार्टनर आल्सो फॉर माई सेल्फ। यस, प्रॉब्ली ये इंटरव्यू देखने के बाद हो सकता है। प्रोबेबली, हु नोज। एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए मुझे, पूछना चाहिए कब होने वाला है, कब होने वाली है वो चीज़। जागरूक या तो एस्ट्रोलॉजी में तो आप बिलीव करते हैं काफ़ी? ज़्यादा नहीं, मॉडरेटली, पैसिवली। क्यों, जब हम लोग स्टार्टिंग मिल रहे थे 2002 की बात है, तो आप सिर्फ तुषार लिखते थे, TUSHAR। बाद में हमें डबल एस जो यस 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 लक्ष्य में भी हमें डबल एस इंक्लूड किया है। यस। तो उसके पीछे क्या राज है? न्यूमरोलॉजी, या न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ, लेकिन वो मेरी फैमिली बिलीव करती है तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। उसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी में मॉडरेटली बिलीव करता हूँ। मैं ज़्यादा हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं करता हूँ। जनरली साल में एक बार मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ अगर मेरा मूड हो बर्थडे के टाइम पे, और जो वो बोलते हैं मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि आपके स्टार्स, आपके कर्म, बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से आप सब कुछ सही नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टार्स चेंज होती रहती है। आई बिलीव इट्स अ साइंस, आई बिलीव इट्स अ साइंस, आई बिलीव देयर इज सम ट्रूथ टू इट। हम नहीं जानते कि दुनिया में हमारे साथ क्यों कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जिस वजह से यूनिवर्स चलती है वो हमारे इंटेलिजेंस के बाहर होती हैं। वी कांट से वी नो एवरीथिंग, और everything is hard work will pay off every time, sometimes it's not in your control. एग्जैक्टली। So there is something that is going on which we don't know about. तो उसको ज़्यादा छेड़ने की कोशिश ना करें, उतना ही बेटर है। जितना आपको समझ में आए उतना करें। आई बिलीव इन दैट। एस्ट्रोलॉजर ने कभी आपको बताया कब तक आपकी शादी होगी? अभी तो शादी का मैंने सोचा नहीं है। आई वाई कांट यू हैव अ लाइफ पार्टनर विदाउट गेटिंग मैरिड? या शादी का मतलब ज़रूरत थोड़ी है। अगर मेरी अंदर की आवाज़ कह देती है कि हाँ ये यहाँ शादी होनी चाहिए तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो टारगेट नहीं होना चाहिए ज़रूरी। अब मैं 50 का होने वाला हूँ और अगर मैंने इतनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिताई है विदाउट गेटिंग मैरिड, व्हाई कांट आई लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ लोग ऑल्सो?
आपकी खुशी, बड़े बड़े लोग, बड़े महान लोग शादी के बगैर जिंदगी क्या गुजार रहे हैं। लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोगों का क्या है अभी, लोगों आप अभी तक आपने शादी नहीं की है, ये बर्दाश्त नहीं। अरे वो कर रहे हैं ना, वो खुश है ना, तो वो खुश रहे। जिन्होंने की वो खुश रहे, जिन्होंने नहीं की वो भी खुश रहे। हम कहते हैं शायद उनकी शादी में उनके खुशी मिल नहीं रही हो, तो वो मेरी 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 सिंगलहुड के बारे में सोच के, यार ये शादी क्यों नहीं की इसने, क्योंकि उन्होंने की और वो शायद वो भुगत रहे हैं, तो अभी मुझ पर मतलब आलोचनाएं निकाल रहे हैं, आपने अभिषेक के साथ पढ़ाई की, राइट? दोनों वी क्लासमेट। वी वर क्लासमेट्स टिल स्टैंडर्ड 2, अच्छा, स्टैंडर्ड 2। KG1 KG2, ग्रेड 1 ग्रेड 2। हाँ, 1983 में वो, आई थिंक ही वेंट टू दिल्ली एंड देन ही वेंट टू स्विट्जरलैंड। हाँ, तुषार, आपने बहुत काम किया विवेक ओबरॉय के साथ, रितेश देशमुख के साथ, आफ्ताब शिंदेसानी के साथ। इन लोगों से काम करने में आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि कोई इनमें से है जो काफ़ी इनसिक्योर्ड है, जो साथ जब काम करते हैं तो रोल्स के ऊपर बहुत लोग ध्यान। मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है अजय के साथ, श्रेयस के साथ एंड रितेश के साथ। आफ्ताब के साथ एक ही फिल्म की है, 1-2 फिल्में की है। हाँ, एंड विवेक के साथ 1-2 फिल्में की है, शूट आउट 1 एंड या। तो आई डोंट थिंक आई हैव इनसिक्योर। आफ्ताब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, he can't be insecure. I mean, I'm not insecure about him and he's not insecure about me. And Ritesh is also a buddy. We are competitive. I'll be very honest. All of us are competitive, but it's healthy. It's healthy that we have to give our best. अगर वो अपना बेस्ट दे रहा हो और मैं नहीं दे रहा हूँ और हमारी फिल्म कॉमेडी फिल्म है, तो क्यों बैठूंगा मैं चुप? तो मैं भी मेहनत करूंगा ना। तो दैट कॉम्पिटिशन इज देयर बिटवीन अस, बट देयर इज नो इनसिक्योरिटी कि हम सेट के बाहर भी कुछ बात ले जाए, और मतलब नहीं है सर। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। एंड विवेक, अगेन इट्स अबाउट अपने कैरेक्टर को जितना बेस्ट कर सको करो। उसके अलावा मतलब इट्स गुड टू बी कम्पिटिटिव, इट्स गुड टू हैव हेल्दी कॉम्पिटिशन, बट बार बार यही सोचना कि उसको क्या लाइन मिल रही है, मैं तो नहीं करता हूँ। दूसरों का मुझे पता नहीं है, मैं तो नहीं करता हूँ कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो डायरेक्टर बोल रहा है, अगर वो अपना कर ले और मैं अपना कर लूँ, वो बेटर है ना हम दोनों के लिए। चलते थे आपसे एक चीज़ पूछेंगे तुषार, कि जब आपको गोलमाल ऑफर हुई और उसमें जो आपका कोई डायलॉग नहीं था, आपको जब पता चला वो साइलेंट कैरेक्टर है, हाँ, तो मतलब वो करना आसान था, या मतलब सोचा था कि यार कुछ घर में बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहो? नहीं, मुझे नर्वसनेस तो थी। अभी गोलमाल 5 स्टार्ट होने वाली है, तो उसके पहले भी मुझे नर्वसनेस है। एवरी टाइम यू डू अ गोलमाल आई फील स्कैर्ड कि अरे यार वापस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहली बार जब कर रहा था तो मुझे बहुत नर्वसनेस थी कि अरे यार इस साइन लैंग्वेज भी नहीं है, मतलब साइन लैंग्वेज में मतलब डायलॉग कैसे, मतलब हंसाऊंगा कैसे लोगों को विदाउट एनी डायलॉग्स। तो फिर जब विकास कदम एक एक्टर है जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, उन्होंने जब मतलब आवाज़ें निकालना सिखाई, वी रिहर्स्ड, रियाज की हमने लाइक अ सिंगर। और जब उन्होंने बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, मतलब हम लोग चार्ली चैपलिन की वीडियोस देखते थे, कार्टून्स देखते थे, सब साथ में करना, प्रैक्टिस करवाया। तब मुझे लगा कि यार ये इस कैरेक्टर इतना साइलेंट भी नहीं रहेगा, ये थोड़ा अलग तो हो सकता है। तो देन इट बात बनने लगी तब। तो अब आपका जो कैरेक्टर है वो जो है आइकॉनिक हो चुका है। लोग कहते हैं कि अब तुषार कपूर की आवाज़ में। जी हाँ, हाँ, अब मेरा नाम जुड़ गया इस बे आवाज़ वाली आवाज़ के साथ ही। भाई चलिए तुषार, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत वक्त के बाद आपसे मुलाकात हुई मेरी। आई होप आपके मेरे आंसर्स लेंदी थे, काफ़ी लेंदी थे। काफ़ी अच्छे मज़ेदार बातचीत हुई आपसे मेरी, और ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरी सहेली में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी सहेली पॉडकास्ट शो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा आप।